हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम अपने आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले जो है मैंने चैप्टर 6 का जो है लेसन 6 हमारा चल रहा था। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन और ये माल न्यूट्रिशन के दोनों चीज़ें समझा दिया था, है ना। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चैप्टर जो आप लोग का लाइन वाइज चलेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, है ना। और जितने वीडियोस भी हैं आप लोग को प्लेलिस्ट पे अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो ईज़िली मिल जाएगा लाइन वाइज सब कुछ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है हमारा टॉपिक कॉजेज़ ऑफ माल न्यूट्रिशन। डू यू नो वाई माल न्यूट्रिशन अकर्स? माल न्यूट्रिशन होता क्यों है? लेट अस लुक इनटू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इट। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं माल न्यूट्रिशन के, जैसे कि कॉजेज़ क्या है। डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ड्यू टू, मतलब कि खाने की कमी होना किस वजह से, जैसे कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, मैनी माउथ टू फीड, मतलब इंक्रीज़ हो गई है पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बेसिकली येस एग्जैक्टली, क्योंकि अभी इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा हो गई है। तो अब इतने सारे लोग हैं, इतने करोड़ों की आबादी है, इतने सारे लोग हैं खाने पीने के लिए। हर पर्टिकुलर इंसान बहुत खाता है, देखा जाए एक तरह से एक दिन में। तो इतने सारे लोग हैं, डेफिनेटली खाने की कमी हो गई है, खाना कम है, लोग ज़्यादा हैं, महंगाई इसलिए बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मैटर करती हैं। लो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एग्जॉक्शन ऑफ स्टॉक्स की कमी हो गई है, मतलब कि अब इसीलिए मिलावटें भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। सब्जियां हैं तो उन्हें बहुत जल्दी ग्रो किया जाता है, इंजेक्शन वगैरह कुछ केमिकल्स डाल के, है ना। क्योंकि डेफिनेटली हम उसको एक नेचुरल तरीके से ग्रो होने का टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा हैं, अब वो अगर वेट करने लगे कि भाई नेचुरली इतने टाइम ले करके ये सब्ज़ी ग्रो होगी, फिर मार्केट में आएगी, देन हम परचेज़ करेंगे, तो उसमें तो बहुत टाइम डेफिनेटली लगेगा। इसीलिए इस तरह के फ्रॉड वगैरह शुरू हो चुके हैं ना। लोग फटाफट से सब्जियां फल उगाते हैं इंजेक्शन लगा के, ताकि वो जल्दी से मार्केट में जाके सेल आउट हो सके और उनका प्रॉफिट हो। तो इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं आजकल। दूसरा है कि इग्नोरेंस, ठीक है। या तो आपके पास चीज़ें हैं, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप खा पी नहीं रहे हैं, जानबूझ के इग्नोर करा जा रहा है। तीसरा है इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब कि आप लोग के फाइनेंशियल कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि आप मार्केट से इतना सब कुछ ख़रीद कर लाओ, खाओ पियो, अपने हेल्थ का इतना ज़्यादा ध्यान रख पाओ, है ना। क्योंकि डिपेंड करता है भाई फाइनेंशियली इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके सर पे लोन है या फिर आपका घर वर का कोई ठिकाना नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी चीज़ें बहुत सारी अलग मैटर करती हैं। उन सब का मतलब वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बन जाती हैं कि खाना पीना इंसान साइड में कर देता है ना। तो वही है, इन्फ्लुएंस क्या क्या है। लोअर फूड इनटेक हो गया, रॉन्ग इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिस, इनएबिलिटी टू मेक करेक्ट चॉइस ऑफ फूड इन रिजल्टिंग इन ओवर और अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो। दूसरा इकोनॉमिक कंडीशन का ये है कि लोअर परचेजिंग पावर कॉजिंग अंडर न्यूट्रिशन, हायर परचेजिंग पावर कॉजिंग ओवर न्यूट्रिशन। मतलब अगर आप ठीक से परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो अंडर न्यूट्रिशन, खाना नहीं होगा तो खा नहीं पाओगे, अंडर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम होगी। और हायर परचेजिंग पावर है, तो बहुत पैसा है, आप हर चीज़ ख़रीद रहे हो, तो फिर ये है कि घर में सामान भरा पड़ा है, जब मन कर रहा है जो मन कर रहा है उठा उठा के खा रहे हैं, तो वो ओवर न्यूट्रिशन जैसी चीज़ें निकल कर आएंगी, है ना। फिर चौथा है स्ट्रेस नहीं था, स्ट्रेस कंडीशंस। तो इनएबिलिटी टू मीट द इंक्रीज न्यूट्रिएंट नीड्स ड्यूरिंग periods of rapid physical growth, example in your young children, adolescents, pregnant women, lactating mother, nutrient demand also increase during illness। तो बेसिकली जब इंसान बीमार है, या कोई औरत प्रेग्नेंट है, या यंग बच्चा है, या एडोलसेंट है, ठीक है, 13-14 साल का बच्चा है, या कोई इंसान बीमार है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरह की, जब स्ट्रेस कंडीशन जो इंसान की होती है उस हिसाब से डाइट भी बैलेंस करनी पड़ती है। इसका एग्जैक्टली जो सारी चीज़ें, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो सारी चीज़ हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, है ना, मील प्लानिंग वाले में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा, तब एकदम एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा पुअर पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन। मतलब यहाँ पे सफाई सुथराई से रिलेटेड बताया जा रहा है कि इंक्रीज
ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस एंड देयर बाय इलनेस, मतलब बेसिकली स्ट्रीट फूड्स हो गए, है ना, हम बाहर का खाना खाते हैं हफ्ते में एक बार, तो डेफिनेटली मुझे लगता है हर कोई खाता है ना। तो अगर हम बाहर का खा पी रहे हैं, घर का अवॉइड कर रहे हैं, हाइजीन वहाँ पे डेफिनेटली नहीं होता। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाइए या किसी ढाबे पे जाओ, वहाँ पे बिल्कुल सफाई सुथराई का नामो निशान नहीं होगा, उन्होंने हाथ धोया कि नहीं धोया है, या फिर आस पास का प्लेटफॉर्म है जो इस पे वो काम कर रहे हैं वो साफ़ किया है कि नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जिसकी वजह से वो, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते तो डेफिनेटली बीमार पड़ोगे, है ना। फिर है, कैन यू थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। येस इंडीड, मैल न्यूट्रिशन हैज़ सीरियस इल इफ़ेक्ट, मतलब मैल न्यूट्रिशन से काफ़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। द पीपल अफेक्टेड बाय मैल न्यूट्रिशन सफ़र फ्रॉम डेफिशेंसीज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड हैव इन्फेक्शंस, ठीक है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपको बीमारियां हो सकती हैं। दे ऑल्सो हैव पुअर फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच कॉज वेरियस हैंडीकैप्स। तो बेसिकली फिज़िकली भी इन सब चीज़ों का काफ़ी असर पड़ता है अगर आप ठीक से खाएंगे पिएंगे नहीं। मेंटल ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। छोटा बच्चा है, उसकी ग्रोथ की उम्र है, अगर वो अच्छे से खाएगा पिएगा नहीं तो आप लोग खुद ही रियलाइज़ करोगे बड़े होने के बाद, या धीरे धीरे आप गेस करोगे कि ये मेंटली बहुत शार्प माइंडेड नहीं है, या दिमाग बहुत तेज़ी से नहीं लगा पाता, दिमाग नहीं चला पाता। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं अगर इंसान की डाइट सही नहीं है तो, ठीक है। तो मैल न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। तो मैल न्यूट्रिशन इनफैक्ट ओवर न्यूट्रिशन है या अंडर न्यूट्रिशन है। अगर हद से ज़्यादा वो चीज़ समय पे नहीं देखी गई, हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कंट्रोल नहीं किया गया, तो डेथ तक बात पहुंच जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज वर्क कैपेसिटी ऑफ माल नरिश्ड पॉपुलेशन। और साथ ही साथ जो है, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से पॉपुलेशन क्या है, लेजीनेस भर गई है, पॉपुलेशन ऐसी घर पे बैठी हुई है, लोग बैठे हैं, काम हो नहीं पा रहा है, जॉब करनी है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, भाग भाग के बिल्कुल भी बॉडी साथ नहीं दे रही है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस फिर करता है इंसान। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। नाउ यू विल वंडर एज इट हाउ टू नो योर ओन योर फ्रेंड्स न्यूट्रिशनल स्टेटस। अच्छा, मतलब बेसिकली अब बोला जा रहा है कि अब आप कैसे अपनी या अपने सामने वाले कोई अगर आपका दोस्त है उसकी अगर आप लोग को न्यूट्रिशनल स्टेटस पता करना हो तो कैसे पता करोगे। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इज़ नोन एज न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो बेसिकली आपका या आप किसी सामने वाले का न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर पता करना चाहते हैं तो वो एक तरह से न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहलाया जाता है। देयर आर फ्यू सिंपल वेज़, तो कुछ वेज़ हैं यहाँ पे जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं उसका स्टेटस कैसा है हेल्थ का। बाय विच यू कैन नो द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ योर सेल्फ, अपना या सामने वाले का, ठीक है। दीज प्रोसीजर्स आर, जैसे पहला है बाय मेजरिंग फिजिकल ग्रोथ। इंसान के सामने वाली, पहले तो विजुअली आप पहले उसको देख रहे हो, फिज़िकली आप उसे देखो कैसा है, वो पतला है, बहुत मोटा है या बैलेंस में है, ठीक है। सेकंड, बाय डिटरमाइनिंग डाइटरी इनटेक। तीसरा, बाय रिकॉग्नाइजिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज़, मतलब कि वो कैसे खा पी रहा है, ठीक है, क्या खाता है, और बेसिकली उसको उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज़ है। मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज़ का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिशन है उसकी बॉडी में जो कि पूरा नहीं है, ठीक है। तो उसकी कमी की वजह से उसे कोई डिसीज़ है, या फिर वो कोई मेडिसिन ले रहा है रेगुलरली, ठीक है, भले ही कोई विटामिन की हो, कैल्शियम की हो, तो डेफिनेटली वो क्यों ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कमी लग रही है या किसी ने, डॉक्टर ने सजेस्ट करा है उसे, तो पक्का उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, बैलेंस में नहीं है कोई चीज़, इसीलिए उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस ऐसा है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप बस एक तरह से पता कर सकते हैं कि आपका खुद का तो आप पता कर ही लोगे ये सब चीज़ों से, सामने वाले का भी इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ठीक है। फिर आ जाता है पहला फिज़िकल ग्रोथ। तो यू नो दैट ग्रोथ इज़ मोस्ट रैपिड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो फिज़िकल ग्रोथ के बारे में आपको पता है जब इंसान मिडिल चाइल्डहुड, मतलब कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, अर्ली चाइल्डहुड वाली एज होती है, तो बहुत रैपिडली ग्रोथ होती है बॉडी में, ठीक है। बेसिकली आपकी हड्डियाँ मजबूत हो रही होती हैं, आपकी हाइट बढ़ रही होती है, दिमाग बढ़ रहा होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ओवरऑल ग्रोथ। तो देयरफॉर
चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, बच्चे 5 साल के नीचे के जो हैं, 5 साल से कम के जो हैं ऑफ एज, आर मोस्ट ससेप्टेबल टू माल न्यूट्रिशन. ग्रोथ कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द बॉडी वेट एंड हाइट. तो बेसिकली ग्रोथ जो है बच्चे की हाइट और वेट के थ्रू जो है पता करी जा सकती है कि उसका वेट कितना है, हाइट कितनी है, उस हिसाब से उसकी ग्रोथ सही से हो रही है कि नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू देयर एज. सो अ चाइल्ड एट अ पर्टिकुलर एज मस्ट हैव अ स्पेसिफिक हाइट एंड वेट. तो एक बच्चा जो होता है उसकी उम्र के हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वो सब मैटर करता है. ठीक है, तो उम्र पहले पता करो, फिर उसकी हाइट और वेट चेक करो. फिर अगर वो बैलेंस में है तब तो बेस्ट है, नहीं है कम है तो फिर उसे खिलाओ पिलाओ, ज़्यादा है तो उसके खाने पीने को कंट्रोल करो. ठीक है, इन अदर वर्ड्स द बॉडी वेट एंड हाइट ऑफ अ चाइल्ड कैन बिकम द इंडिकेटर. तो एक तरह से ये इंडिकेटर है हाइट और वेट, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं एक बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस. ठीक है, हाउ डू यू नो वेदर अ चाइल्ड हैज़ अ नॉर्मल हाइट और वेट. कैसे आप पता करोगे कि बच्चे का वेट और हाइट नॉर्मल है. देयर आर स्टैंडर्ड वेट एंड हाइट्स विच द चाइल्ड इज़ एक्सपेक्टेड टू अटेन एट अ पर्टिकुलर एज. तो मतलब हर पर्टिकुलर एज में एक बच्चे का हाइट और वेट कितना होना चाहिए वो एक तरह से यहाँ पे चार्ट में दे रखा है. ठीक है, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि वो सही हाइट और वेट लेकर चल रहा है कि नहीं. They are called references and are shown in table 6.1. In case the weight and height of the child are below the reference, then the growth of considered to be retarded, and we can say that the child is suffering from the malnutrition. तो according to this table अगर ज़रा सा भी आगे पीछे रहा तो ठीक है, लेकिन बहुत फ़र्क अगर आता है according to age तो फिर वो हम कहेंगे कि हाँ वो बच्चा malnutrition से सफ़र कर रहा है. ठीक है, तो अगर आपके आसपास कोई बच्चा है, अगर आप डेली में टेस्ट करना चाहते हो ऐसा, तो टेबल की हेल्प से देख सकते हो, है ना. तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेटली एक तरह का टेबल है, आप अपने किताब में या अगर आप PDF से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें एक बार देख लीजिए. ठीक है, अपने आइडिया के लिए, समझने के लिए. बट एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए तो इस तरह टेबल वगैरह तो नहीं पूछा जाएगा उसमें. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड हाइट एंड वेट है एज के अकॉर्डिंग. तो बॉयज़ हैं तो उनकी हाइट और वेट बताया गया है, गर्ल्स हैं उनकी हाइट और वेट बताया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, ये पूरा टेबल दिया हुआ है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है. जैसे फॉर एग्जांपल सीता जो है, सीता नाम की लड़की 4 साल की है. हर वेट इज़ 12 kg एंड हर हाइट इज़ 99 सेंटीमीटर. लुक एट दी 6.1 टेबल एंड कमेंट हर न्यूट्रिशनल स्टेटस. तो मतलब आप एक बार डिटेल में मैं अभी यहाँ पे नहीं जाऊँगी. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया 4 साल की लड़की है जिसका वेट जो है 12 kg है, हाइट 99 सेंटीमीटर है. अब आप इस टेबल को देखिए और एक बार कंपेयर करके बताइए कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है. कंपेयर हाइट एंड वेट विद द रेफरेंस ऑफ द 4-year-old गर्ल. ठीक है, 4 साल की लड़की का हाइट और वेट कंपेयर करके एक बार आप पता कर लीजिए. आइडियली शी शुड वेट 16 kg एंड शुड बी इन 101.6 सेंटीमीटर टॉल एट हर एज. In other words, not only does Sita weight less, she is also short for height. अच्छा, अकॉर्डिंग टू टेबल इन्होंने यहाँ पे बता भी दिया कि उसका जो है वेट भी कम है अकॉर्डिंग टू एज. 4 साल की उम्र के हिसाब से उसका वेट कम है और हाइट भी कम है. ठीक है, तो मतलब वो अंडर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, उसको और खाने पीने की ज़रूरत है. दिस मीन्स द न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ पुअर. ठीक है, सही नहीं है. एंड शी मे बी कंसिडर्ड एज malnourished. तो उसे जो है malnourished चाइल्ड बोला जाएगा. On the other hand, if the child has height or weight especially more than the reference, she is said to be overnutritioned. ये आप लोगों को पता ही है, समझाया था मैंने, है ना. तो अगर जो टेबल है अकॉर्डिंग टू दैट अगर हाइट वेट ज़्यादा है तो वो बच्चा ओवर न्यूट्रिशन कहलाया जाएगा. दिस इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी. ये बॉडी के लिए हानिकारक है. फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है डाइटरी इनटेक. डाइटरी इनटेक का क्या मतलब होता है? इन द सेकेंड मेथड ऑफ असेसमेंट यू विल रिमेंबर दैट द बैलेंस डाइट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेन हेल्दी. तो एक तरह से बैलेंस डाइट हम सब जानते हैं, चाहे हम किसी भी उम्र के हों, हम सब के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है. टू एक्सेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस वन नीड टू रिकॉर्ड ऑल द फूड आइटम्स कंज्यूम्ड इन द लास्ट 24 आवर्स. ठीक है, मतलब आप
आपने 24 घंटे में जितनी भी चीज़ें खाई हैं, एक बार अपने दिमाग में आप उसे रिवाइंड कर लीजिए क्या क्या खाया था। हाउस होल्ड मेजर्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द फूड इनटेक। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कंपेयर्ड विद द फूड पिरामिड। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में है अभी कि आपने क्या क्या खाया था 24 घंटे में, तो वो सारी चीज़ें आप फूड पिरामिड से कंपेयर कर सकते हैं। गिवन इन फिगर 6.2 एंड 6.3 यहाँ पे कोई टेबल दिया होगा, उसमें पिरामिड बताया हुआ है। सो दीज फिगर्स आर एप्लीकेबल फॉर एडल्ट मैन एंड वुमेन। तो ये फिगर्स जो दिया गया है 6.2 और 6.3 जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो बेसिकली एडल्ट मैन और वुमेन के लिए बताया गया है। द नंबर ऑफ पोर्शंस सर्विंग कैन बी अडेप्टेड फॉर वेरियस फिजिकोलॉजिकल ग्रुप्स। बाय कंपैरिजन वन कैन नो वेदर अ पर्सन इज़ कंज्यूमिंग अ नॉर्मल रिकमेंडेड डाइट और नॉट। तो वो एक तरह से आप चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो एडल्ट में, तो वो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि आप सही डाइट बैलेंस में लिया है आपने कि नहीं लिया है। ठीक है, वो अभी हम देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ इनटेक इंडिकेट्स क्लियरली वेदर अ पर्सन हैज़ नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो ये एक तरह से आपको इंडिकेट करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आप अगर मैन है या वुमेन, उस हिसाब से देखिएगा आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस सही है कि नहीं। लेट अस नो द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग योर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो नोट डाउन वॉट एवर फूड आइटम आर ईटन ऑन वन पर्टिकुलर डे अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ रॉ फूड आइटम्स इन ग्राम्स। ठीक है, तो वो चीज़ें आप देख लीजिए कि क्या फूड आइटम आपने खाया है पर्टिकुलर डे में। ठीक है, और कितने अमाउंट में खाया है, मतलब क्वांटिटी। ठीक है, कितना ज़्यादा कितना कम खाया है रॉ फूड आइटम्स वगैरह ग्राम्स के हिसाब से। नाउ ये एक तरह की एक्टिविटी टाइप है, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए आप लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं, बट नॉट अ पार्ट ऑफ एग्ज़ाम। या आप लोग के इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि अगर जस्ट लाइक 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को करना हो एग्ज़ाम में, तो वो आप लोग ईज़िली सॉल्व कर सको, है ना। तो सेकेंड है नाउ ग्रुप द फूड आइटम इनटू डिफरेंट फूड ग्रुप्स एंड फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव टोटल अमाउंट। लास्टली कंपेयर द difference in amount of each food groups with the recommended dietary intake for the age and sex and dietary intake. Similarly, the recommended dietary intake will mean a normal nutritional status. You can access the nutritional status of anyone by determining their dietary intake in a similar way and compare their intakes with those recommended for their age and sex. तो वो सारी चीज़ें आप एक तरह से देख लीजिए। ठीक है, 6.2 यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, आपने पूरा वीक ठीक है क्या क्या खाया, ब्रेकफास्ट में, लंच में, इवनिंग टी और डिनर, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका पिरामिड है। ओके, 6.3 बैलेंस डाइट एडल्ट मैन का, और ये है बैलेंस डाइट एडल्ट वुमेन का। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो क्या क्या खाना चाहिए, लैक्टेटिंग वुमेन है तो क्या क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली जस्ट मैंने जैसे आप लोग को बताया कि आप लोग की नॉलेज के लिए है। अगर आप लोग देखना चाहें तो डिटेल में से देख लीजिए, कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहो तो, है ना। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैं इसके डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकॉग्नाइजिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज़ेस। तो ये आई थिंक मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को यहाँ तक देखना है एक बार पार्ट्स टेबल्स वगैरह, तो इसको ध्यान से देख लीजिए अपने बुक में। और इसके बाद जो ये टॉपिक है हमारा थर्ड पॉइंट, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो मैं खुद आप लोग को पढ़ाऊँगी। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो उसके आगे की जितनी भी डिटेल्स हैं मैं आप लोग को दे दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।